नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित आंसर की देखेंगे। पिछले वीडियो में मैथ से संबंधित आंसर की देखी थी। ये पेपर 4th शिफ्ट का पेपर है जो कि 24 तारीख को इवनिंग में संपन्न हुआ था। ये ए सीरीज का पेपर है। ए सीरीज का पेपर के आंसर की देखेंगे। इसमें अब अगर साइंस के पेपर के आंसर की चर्चा करें तो सबसे पहले साइंस में पहला क्वेश्चन दे रखा है 121 नंबर। साइंस में 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन है। तो 121 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें 122 नंबर, तो इसमें दे रखा है कि विद्युत सेल परिवर्तित करता है। विद्युत सेल ऊर्जा में किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 122 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है 123 नंबर की सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा गया है। तो इसमें अगर देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्रम सही रहेगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल का। इसमें 123 में सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परिणाम परीक्षण का मापदंड नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता अच्छे परीक्षण का मापदंड होता है, वैधता भी होता है, लेकिन व्यक्तिपरकता इसमें नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि चावल की सूखी डंडियों से चावल को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा थ्रेसिंग होगा। ये चावल की सूखी डंडियों को पृथक करने का प्रक्रम है। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा 125 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में एक प्रयुक्त पद पूछा गया है। तो समुद्री जल से नमक बनाने का वाष्पशील प्रक्रिया से बनाते हैं। ये सीधा सा प्रश्न पूछ लिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 127 नंबर प्रश्न दे रखा है कि चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए तथा त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? इसका सही का आंसर होगा जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट ये चींटी के काटने के प्रभाव को कम करता है। ये कैलेमाइन विलयन में मिलाया जाता है। तो इसमें 127 में बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह दे रखा है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड पूछा गया। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड अशोट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। उत्तरदायी अगर गैस पूछते तो कौन सी होती है? सल्फर गैस होती है, H2। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया कि थर्मोप्लास्टिक का युग्म पूछा गया। तो थर्मोप्लास्टिक के युग्म की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक में बेकेलाइन तथा मेलेमाइन है। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें पॉलीथीन में पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक है। इसमें बेकेलाइट है लेकिन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। इसमें पॉलीथीन दे रहे ये थर्मोप्लास्टिक, लेकिन थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों इसमें डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है 130 नंबर कि किलो जूल प्रति केजी इकाई की सर्वाधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन कौन सा है? तो इसमें सही आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। 130 में डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग की जाने वाले निहित शिक्षण साधन का प्रकार कौन सा है? तो अगर इसमें 131 नंबर में देखें तो इसमें क्रियात्मक साधन साधन इसमें निहित साधन होंगे। 121 में डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है कि किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव एक कोशिकीय सम्मिलित किए गए प्रोटिस्टा में किए गए हैं। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा 132 में। अगला प्रश्न दे रखा है निषेचन के पश्चात एक विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? तो अगर निषेचन के पश्चात एक विकसित परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। 133 में सी ऑप्शन रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न देखते हैं 134 नंबर। तो 134 नंबर प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यक नहीं है? तो एक प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन इसका उत्पाद होता है। तो ऑक्सीजन इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा 134 में। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है पौधे में श्वसन के दौरान ग्लूकोज को पायूरिक अम्ल में बदलने का या विघटन का क्या कहलाता है? तो इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें 135 में सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? इसका सी ऑप्शन होगा कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण को वर्णित किया था। अगला प्रश्न दे रखा है 137 नंबर की कौन से जीवाणु से मानव की काली खांसी रोग हो जाता है? तो इसमें बोर्डिडेला प्रोटूसिस रोग होता है। इसमें डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। डीपीटी का डिप्थीरिया प्रोटूसिस होता है, टिटनेस का टीका होता है। डिप्थीरिया प्रोटूसिस और टिटनेस इसमें तीनों का टीका एक साथ होता है। तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और अगला प्रश्न देखा मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? तो श्वेत ग्रंथियों के बारे में पूछा गया। तो इसमें श्वेत ग्रंथि मानव में एक्राइन श्वेत ग्रंथियां होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 139 नंबर दे रखा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
अगला प्रश्न दे रखा है कौन से प्राणी में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ये मुकुलन के द्वारा होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है कि कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन के नियंत्रित करता है। इसमें FSH आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया, ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, तो इसमें FSH आ गया, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी में अगला प्रश्न दे रखा है यौन संचारित रोग का उदाहरण पूछा। यौन संचारित रोग में इसमें गोनोरिया रोग और यौन संचारित रोग है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है खरीफ की फसल का उदाहरण पूछा गया, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। मक्का खरीफ की फसल का उदाहरण है, बाकी तीनों चना मटर और अलसी रबी की फसल का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया। तो सबसे प्राचीन अगर शिक्षण विधि की बात करें तो सबसे प्राचीन काल में कहानी शिक्षण विधि होती थी, ये प्राचीन शिक्षण विधि है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य पूछा गया, तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दे रखा है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। दृश्य उपकरण में नहीं है, इसमें अगर देखें तो दृश्य उपकरण में नहीं शिक्षण सामग्री पूछा गया है। इसमें देखें ग्रामोफोन है, ये सर्वे साधन है, ये दृश्य उपकरण नहीं। प्रोजेक्टर दृश्य है, पोस्टर भी दृश्य उपकरण है और फिल्म स्ट्रिप भी दृश्य उपकरण है। ग्रामोफोन सर्वे साधन है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि एक बल F किसी क्षेत्र A पर लगाया जाता है, तो ये बल को दुगुना कर दिया, क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब का प्रभाव पूछा गया। हम जानते हैं दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर आ गया F/A होता है, तो यहाँ बल को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया तो 2F हो जाएगा। दाब को आधा कर दिया तो 1/2 आ जाएगा। हल करेंगे 2 पर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4F/A हो जाएगा। तो पूछा गया परिणामी दाब का प्रारंभिक दाब का कितना होगा, तो प्रारंभिक दाब F/A था, इसका 4 गुना होगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 4 गुना हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है एक लकड़ी के चम्मच में आइसक्रीम को प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा ठंडा किस प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होगा। तो इसमें ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी में उष्मा का परिवहन, उष्मा का संचालन नहीं होता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, ठंडा नहीं होगा चम्मच। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तथा बिंब के साइज के बराबर बनेगा, तो ये इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा 149 में। साइंस का लास्ट प्रश्न दे रखा है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वैता सीमा की बात की गई, तो इसमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होगी, इसमें 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने साइंस से संबंधित 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। ये ए सीरीज का पेपर था, इस शिफ्ट 4th का पेपर था, 4th का, जो कि 24 को इवनिंग में संपन्न हुई थी। 24 को इवनिंग में जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। थैंक यू।